लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 21 द विलेज फार्मेसी। फार्मेसी, ठीक है, विलेज की फार्मेसी के बारे में है। ये एक स्टोरी है एक लड़की की। ये स्टोरी है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से घर से यूज़ मतलब घर में यूज़ होने वाली जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे हल्दी या और जो सब चीज़ें जो हमें एज अ फार्मेसी हम उनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेडिकल वे में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो वो चीज़ें वो बता रहे हैं। जैसे नीम है, हल्दी है। मेनली इस लेसन में नीम की विशेषताएं बताई हुई है कि नीम जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। द लेसन इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। ये डायलॉग है, मीन्स दो लोग बात कर रहे हैं जैसे आपस में, वो डायलॉग की फॉर्म में ये लेसन है। नीमा एंड अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8th एंड हर फादर। ठीक है, मतलब एक नीमा नाम की लड़की है, नीमा जो 8वीं में पढ़ती है, और उसके घर के फैमिली मेंबर्स के बीच में ये बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं, सुनते हैं। हर फादर इनियावन इज, इनियावन उसके फादर का नाम है। ही इज अ पेडिट्रिशियन एट द सिटी हॉस्पिटल। पेडिट्रिशियन कौन होता है, जो छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, बाल रोग विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं, ठीक है, पेडिट्रिशियन है। हर मदर्स नेम इज वैम्बू, उसकी मदर का नाम वैम्बू है। हर ग्रैंड पेरेंट आल्सो लिव विद दैम। द डायलॉग्स ओपन ऑन द गिवन सिचुएशन। अब डायलॉग स्टार्ट होते हैं। नीमा इज लेट इन रिटर्निंग फ्रॉम हर होम स्कूल। नीमा जो है स्कूल से आने में देर हो जाती है, उसको घर आने में, स्कूल से वो लेट होगी। नीमा इज लेट इन रिटर्निंग होम। ऑल द फैमिली मेंबर आर वरीड अबाउट हर। सारे फैमिली के लोग चिंता कर रहे थे कि अभी तक वो स्कूल से वापस क्यों नहीं आई। जस्ट देन, और तभी, नीमा रिटर्न विद अ सैपलिंग इन हर हैंड। सैपलिंग होता है छोटा सा पौधा जो भी बहुत छोटा है, ठीक है, छोटा सा पौधा हाथ में लेकर वो स्कूल से आ रही थी। दे ऑल आस्क हर वाई शी इज लेट फ्रॉम स्कूल। सबने पूछा क्यों तुम लेट कैसे हो गई स्कूल से। नीमा एक्सप्लेन दैट दे वर इन द स्कूल टू बिड अ टीयरफुल होमेज टू द 94 चिल्ड्रन। वो कहती है, हाँ, वो एक्सप्लेन करती है कि हमारे स्कूल में टीयरफुल होमेज टू 94 चिल्ड्रन हु डाइड अंडर द मोस्ट ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस इन कुबनकोनम। कुबनकोनम एक जगह का नाम है। अगली ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है द रेफरेंस इज टू फायर ट्रेजिडी। जो फायर ट्रेजिडी हुई थी तमिलनाडु में 2004 में, उसमें 75 स्टूडेंट जो है वो जलकर मर गए थे, और जो रेस्ट 19 थे वो वो हाँ जिंदा मर गए थे, और जो 19 थे वो हॉस्पिटल में मर गए थे। मतलब 94 टोटल बच्चे थे जो तमिलनाडु में आग लगने से जो है वो मर गए थे। ठीक है, 75 तो ऐसे ही मर गए थे आग लगने से, और 19 जो थे हॉस्पिटलाइज हुए थे और वो भी मर गए थे। तो उन 94 बच्चों की याद में हमारे स्कूल ने क्या किया, टीयरफुल होमेज में उन्होंने क्या किया था, जो है पौधे लगाए थे, 94 सैपलिंग्स लगाए उन्होंने उनकी याद में। ठीक है, तो नीमा बताती है दैट हर ग्रैंड मदर दैट 94 नीम सैपलिंग वर प्लांटेड इन द स्कूल कैंपस। कि 94 नीम के जो छोटे छोटे सैपलिंग हैं, नीम के जो पौधे हैं वो लगाए गए। ठीक है, शी हैड आल्सो बोथ वन सैपलिंग एट होम। वो कहती है कि एक सैपलिंग मैं घर में भी ले आई हूँ। हर मदर वैम्बू एंड फादर इनिवन अप्रिशिएट देयर एफर्ट। जो उसके मदर और फादर होते हैं वो उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, मतलब उसको कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया तुमने। देन हर फादर आस्क हर, वो उसके फादर से पूछते हैं, इफ़ शी नो द मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ दिस प्लांट। क्या तुम्हें पता है इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, मतलब कि औषधि के रूप में इसके क्या गुण हैं। तो ही डायरेक्ट हर टू सीक हर ग्रैंडपा फॉर नोइंग मोर अबाउट दिस ट्री। कि अगर तुम इस ट्री के बारे में, नीम के जो पेड़ है उसके बारे में अगर तुम और जानना चाहते हो कि नीम की औषधि के गुण क्या हैं, तो अपने दादाजी के पास जाओ। तो वो ग्रैंडपा के पास चली जाती है, फिर वहाँ से ग्रैंडपा से बात शुरू होती है। ग्रैंडपा बिगन टू नरेट द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ नीम। अब वो नीम की मेडिसिनल वैल्यू जो औषधि वाले गुण हैं वो बताने लगते हैं। दैट ही टेल द सीक्रेट ऑफ हेल्थ एवरी मॉर्निंग। वो कहते हैं जो हेल्थ का जो सीक्रेट है वो यही है। नीम पेस्ट अप्लाई टू द स्किन कीप अवर स्किन सॉफ्ट सपल एंड शाइनिंग। अगर नीम का पेस्ट हम स्किन पे लगाएंगे हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, चमकती होगी, ठीक है, और चिकनी भी हो जाएगी, ठीक है, नरम जैसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, द नीम पेस्ट अप्लाई टू द स्किन कीप स्किन सॉफ्ट। नीम जूस प्योरीफाई द ब्लड एंड क्यूर ऑल एलिमेंट्स। नीम का जो पेस्ट है
वो सारा जो है हमारे बीमारियों को ठीक करता है। एलिमेंट्स मीन्स बीमारियाँ। ब्लड को प्योरीफाई करता है। ऑल पार्ट ऑफ नीम, नीम के जितने भी पार्ट हैं, नीम के जितने भी पार्ट हैं जैसे बार्क, सीड एंड लीव्स आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसन्स। बार्क मतलब उसका तना, उसके पत्ते, ठीक है, उसकी टहनियाँ, मतलब हर एक चीज़, उसके बीज, हर एक चीज़ जो है नीम की वो हेल्पफुल है, ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, और उन सब से मेडिसन्स प्रिपेयर की जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है। ग्रैंडपा फर्दर टेल दैट ट्रेडिशनली इन इंडिया इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ मेडिसन। ग्रैंडपा बताते हैं प्राचीन भारत में ये जो नीम है वो एज अ मेडिसन यूज़ किया जाता है। बहुत सारे मतलब सेंचुरीज मीन्स 100 सालों से, मतलब बहुत सारी सेंचुरी से, बहुत सारी शताब्दियों से नीम जो है एज अ मेडिसन यूज़ किया जाता है। इट कैन फाइट इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन एंड इवन अल्सर। इन्फ्लेमेशन अगर जले हुए पे भी लगाएं, अल्सर भी हों, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो ये उससे फाइट करने में मतलब साबित होता है, एक बिल्कुल सही साबित होता है। इट कैन आल्सो कम्बैक्ट मलेरिया एंड डायबिटीज़, ये मलेरिया और डायबिटीज़ को भी ख़त्म कर देता है। व्हेन अप्लाइड टू द वाउंड्स इट एक्ट एज अ एंटीसिपेट। जब कोई जख्म पे लगाया जाता है ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इट आल्सो क्यूर बॉयल एंड रैशेज। बॉयल्स मतलब वो जला हुआ हो जाता है कहीं पे, या फिर रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, दांत खुजली वगैरह हो जाती है, तो उस चीज़ पे भी ये जो है बहुत ज़्यादा जो है, जैसे फोड़े फुंसियाँ हो जाती है ना, तो उन पे भी लगाया हुआ जो नीम है वो बहुत असरदायक होता है। इनफैक्ट इट इज़ अ पैनिशिया फॉर ऑल एलिमेंट्स। पैनिशिया क्या होता है? पैनिशिया एक वो होता है जो सबमर्ज की दवा, जैसे हम कह रहे थे ना सबमर्ज की दवा है, तो वो पैनिशिया भी एक है, सभी बीमारियों का एक जो तोड़ है वो नीम है। हिस्ट्री टेलस इवन इन द ईस्ट इंडियन हड़प्पा कल्चर, जो सबसे पहला कल्चर हम हड़प्पा का ही पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जहाँ से शुरुआत हुई हिस्ट्री की, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता ही थी। तो वो कहते हैं वो सबसे अर्ली वाली जो सभ्यता थी 4 से 5 हज़ार साल पहले, तब भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी जो कॉस्मेटिक और मेडिसिनल के लिए जो है नीम यूज़ होता था। दीज डे और आज के दिनों में टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू दैट आर मेड फ्रॉम इट, कि आज के दिनों में टूथपेस्ट, शैम्पू वगैरह ये सब चीज़ें भी नीम से बनी हुई हैं। देन ग्रैंडपा गोज टू टेल समथिंग अबाउट महात्मा गांधी। फिर ग्रैंडपा जो है वो महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं उसको। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जो थे ही यूज टू कंडक्ट प्रेयर्स एट द साबरमती। वो जो है वो साबरमती आश्रम में जो है प्रार्थना किया करते थे। क्या प्रार्थना करते थे? अंडर द नीम ट्री, नीम ट्री के नीचे बैठ के प्रार्थना करते थे, ठीक है। साबरमती आश्रम में रहते थे गांधी जी, तो वहाँ पे बैठ के वो जब नीम के पेड़ के नीचे बैठ के ही वो प्रेयर किया करते थे। हिज डेली डाइट हैड अ नीम लीफ चटनी आल्सो। उनकी जो डेली डाइट में उनकी डेली नीम की चटनी उनको खाते थे वो। नीम हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और नीम में इतनी पोटेंशियल होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो जो मिट्टी की जो फर्टाइल वैल्यू उपजाऊ शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। इट एक्ट एज अ गुड इंसेक्ट रिपेलेंट एंड इट्स इको फ्रेंडली। पेस्ट, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से भी ये दूर रखता है और इको फ्रेंडली है, इसका कोई नुकसान नहीं है। इट इज़ रेजिस्टेंस टू मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। ये 200 से ज़्यादा इंसेक्ट्स को आने से रोक सकता है। इट हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ अ गुड पेस्टिसाइड। और ये अपने आप में एक पेस्टिसाइड भी है। जैसे आजकल तो खेतों में पेस्टिसाइड के लिए जो है केमिकल्स वगैरह गिरते कीड़ा ना लगे, लेकिन ये भी एक सबसे बड़ा पेस्टिसाइड है। दैट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। जो फसलों को बैक्टीरिया, इंसेक्ट और वायरसेस से बचा सकता है। इट फॉलन लीव्स आर रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट एंड सर्व अ गुड मैन्योर। जो इसके पत्ते झड़ जाते हैं वो एक अच्छी खाद के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। नीम टिम्बर यूज टू कारपेंट्री इज टर्माइट रेजिस्टेंस। जो नीम का जो पेड़ का जो लकड़ी है वो कारपेंट्री में भी यूज़ की जाती है, और इसमें जो है फिर वो जो लकड़ी ख़राब नहीं होती इसकी कभी भी किसी भी इंसेक्ट से या किसी भी कीड़े वगैरह से। इट गिव कूल शेड। और जो नीम के नीचे जो छाया होती है वो ठंडी होती है। देयर कैन बी फॉल इन टेम्परेचर अप टू 10 डिग्री इन समर मंथ। अगर बाहर मौसम 40 डिग्री है, नीम के पेड़ के नीचे 30 डिग्री होगा, कि 10 डिग्री हमेशा कम ही रहता है, टेम्परेचर ठंडा रहता है, मतलब नीम के पेड़ के नीचे। अंडर अ नीम ट्री इन अ कंपैरिजन टू द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग से
कंपैरिजन करें तो नीम के पेड़ के नीचे 10 डिग्री हमेशा कम ही होगा। यही कारण था पुराने ज़माने में जो बूढ़े लोग होते थे वो नीम के पेड़ के नीचे सोते रहते थे सारा दिन, है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि उसकी पेड़ की जो छाया है वो ठंडी होती है। दस इट इज़ अ नेचुरल एयर कंडीशनर, और इसलिए हम इसको एयर कंडीशनर एसी भी बोल सकते हैं नेचर का, ठीक है। लास्टली फिर लास्ट में ग्रैंडपा नरेट करते हैं द क्वालिटी ऑफ नीम ग्रोइंग इन एनी टाइप ऑफ सॉइल। इस टाइप के सॉइल में, ये किसी भी टाइप की सॉइल में उग जाता है, इसकी एक क्वालिटी भी है। दीज एवरग्रीन ट्री ग्रो वेरी फास्ट, और ये एवरग्रीन रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। दे कैन गेन अ हाइट ऑफ 30 फीट इन जस्ट 5 ईयर, 5 सालों में ही ये 30 फीट का हो जाता है। दे हैव आल्सो लाइफ स्पैन ऑफ 200 to 300 ईयर्स, 5 सालों में 30 फुट का हो गया, और इसके बाद ये 200 से 300 साल तक का इसका लाइफ स्पैन है, मतलब 200 से 300 साल तक ये रहते हैं। सो नीमा इज राइटली नेम्ड आफ्टर द वंडर ट्री, तो नीमा का जो नाम नीमा रखा गया है वो इस वंडरफुल ट्री के नाम पर ही रखा गया है, नीम के ऊपर नीमा। दैट इट इज़ आल्सो बिकॉज यू आर आल्सो वंडर गर्ल, वो कहते हैं क्यों, क्योंकि वो नीमा भी जो है वो बहुत अद्भुत लड़की है, वंडर गर्ल है, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी थी। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, ऐसे टाइप आते हैं मेनली, तो इसको ध्यान से पढ़ना दोबारा से, ठीक है। थैंक यू।